हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मीन्स कास्ट आयरन एंड उसके टाइप्स। तो देखिए, कास्ट आयरन क्या होता है। कास्ट आयरन ये डिपेंड करता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है एंड परसेंटेज ऑफ आयरन क्या है। इसका बहुत अच्छे से आप देखेंगे आगे आयरन कार्बन डायग्राम जब हम पढ़ेंगे तो किस रेंज तक आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन से कास्ट आयरन आता है, कहाँ तक आयरन रहता है, ये मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम में भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो कास्ट आयरन है वो क्या है। कास्ट आयरन इज अ फेरस एलॉय। Cast iron is a ferrous alloy containing high levels of carbon, generally greater than 2%। अगर इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 2%, मोर देन 2% है तो वो कास्ट आयरन की कैटेगरी में आता है। द कार्बन प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन कैन टेक द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और कार्बाइड। जो कार्बन प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन है उसको हम ग्रेफाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। Cast irons have a low melting temperature which makes them well suited to casting। ये कास्ट आयरन है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें भी जब 2% तक है तो उसकी भी अलग अलग रेंज में उसको भी डिवाइड किया गया है कि सबसे पहला है जैसे ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। द कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। ग्रे कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल है, ये मैंने आपको बताया था। टू टाइप्स का मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल। तो ये ग्रे कास्ट आयरन मीन्स कास्ट आयरन ही ब्रिटल मटेरियल है, तो ग्रे कास्ट आयरन भी ब्रिटल मटेरियल होगा। एंड इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मच हायर देन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। द फ्रैक्चर सरफेस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन हैज अ ग्रे कलर विच इज हाउ इट गॉट इट्स नेम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डक्टाइल कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन। तो देखिए, डक्टाइल कास्ट आयरन क्या होता है। द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू ग्रे कास्ट आयरन इम्प्रूव्स द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। मैग्नीशियम को ग्रे कास्ट आयरन में जब हम ऐड करते हैं तो वो डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। द रिजल्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड नोडुलर कास्ट आयरन because the magnesium causes the graphite flakes to form into spherical nodules। It is also called ductile cast iron। तो नोडुलर कास्ट आयरन को हम डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोलते हैं क्योंकि जब हम ग्रे कास्ट आयरन में अगर मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो उसकी डक्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, इसीलिए इसको डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोलते हैं। नोडुलर कास्ट आयरन हैज़ गुड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड मशीनबिलिटी। Common uses include crankshafts, gears, pump bodies, valves and machine parts। तो बहुत जगह यहाँ पर इसको बनाने में यूज होता है। जैसे क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट क्या है, आईसी इंजन में यूज होती है। गियर्स हैं, पंप बॉडीज है, वाल्व्स है, मशीन पार्ट्स हैं, तो ये सब को बनाने में हम डक्टाइल कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डक्टाइल कास्ट आयरन है तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, या यूजेज ऑफ नोडुलर कास्ट आयरन है तो वो आप यहाँ भी लिख सकते हो। एक ही में मैंने सब कुछ बता दिया है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड कितने टाइप का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसके बेसिस पर हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या क्या लिखना है और कितने पेजेज में उसको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा वाइट कास्ट आयरन। सॉरी। वाइट कास्ट आयरन हैज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है, Fe3C आप पढ़े होंगे। ये सॉरी, ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड के फॉर्म में यहाँ मिलता है। Fe3C तो सीमेंटेड कार्बाइड होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि विच मेक्स द मटेरियल हार्ड, ब्रिटल एंड डिफिकल्ट टू मशीन।
The white cast iron is primarily used for wear resisting components as well as for the production of malleable कास्ट आयरन। तो ये वाइट कास्ट आयरन की डेफिनेशन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेलिएबल कास्ट आयरन। तो मेलिएबल कास्ट आयरन क्या होता है? मेलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय हीट ट्रीटिंग वाइट कास्ट आयरन। जो वाइट कास्ट आयरन है उसको जब हीट ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमको मेलिएबल कास्ट आयरन मिलता है। द हीट ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल व्हाइल मेंटेनिंग इट्स हाई स्ट्रेंथ। तो ये हमको देखना है कि जो मेलिएबल कास्ट आयरन है वो क्या है हमारा। जब वाइट कास्ट आयरन को ही हीट ट्रीटमेंट किया जाए तो हमको मेलिएबल कास्ट आयरन मिलता है। तो ये कास्ट आयरन की अलग अलग कैटेगरी थी, उनका क्लासिफिकेशन था जो आपने यहाँ देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एलॉय स्टील क्या होता है, टूल स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आरजीपीवी का जो एग्ज़ाम होता है, एंड सेम एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी राइट शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कि एलॉय स्टील को डिस्क्राइब करिए, स्टेनलेस स्टील को डिफाइन करिए। तो ये हमको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलॉय स्टील से। एलॉय स्टील क्या होता है? एलॉय को मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाए हैं। एलॉय मीन्स है क्या? मिक्सचर ऑफ या मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मटेरियल्स। तो एलॉय स्टील्स कंटेन लेस देन अबाउट 8% total alloying ingredients. Low alloy steels are typically stronger than carbon steels and have better corrosion resistance. टूल स्टील क्या होता है? जनरली टूल स्टील जो है वो हमारा जो मशीन टूल्स है, जो भी टूल्स बनाने में यूज होता है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि टूल स्टील। तो टूल स्टील्स आर primarily used to make tooling for use in manufacturing. For example, cutting tools, drill bits, punches, dies, and chisels. Alloying elements are typically chosen to optimize hardness, wear resistance, and toughness. तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो टूल स्टील्स का जो यूज है वो हमारा बहुत सारे टूल्स, कटिंग टूल्स का मीनिंग हो गया है जैसे लेथ मशीन में जो टूल यूज हो रहा है वो हम टूल स्टील मटेरियल से ही बनाते हैं। ड्रिल बिट से जो ड्रिलिंग मशीन होगा, उसका जो ड्रिलिंग टूल होगा, ड्रिल बिट्स होगा, उसको भी हम टूल स्टील से बनाते हैं। पंचेज होगी, डाइज होगी, चीजल भी मैंने चीजल क्या होता है? ये हमारा चीजल भी एक कटिंग टूल है या अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए। वुड से हमको अनवांटेड मटेरियल रिमूव करना है तो हम चीजल का यूज करते हैं। इनको भी वर्कशॉप में हम ये जितने भी मटेरियल वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं, इनको हम वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो एलोइंग एलिमेंट्स आर टिपिकली चोजन टू ऑप्टिमाइज हार्डनेस, वियर रेसिस्टेंस एंड टफनेस। तो ये भी अभी आगे प्रॉपर्टीज आएगी, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये टूल स्टील को आपने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? Stainless steels have good corrosion resistance, mostly due to the addition of chromium as an alloying ingredient. Stainless steels have a chromium composition of at least 11%. तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है स्टील का, या स्टील की जो कैटेगरी है वो एसएस, शॉर्ट में इसको हम एसएस भी बोलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जो जनरली जो सभी मटेरियल्स यूज होता है। और यहाँ पे इसमें क्या है, कोरोजन नहीं लगता है, जंग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो जनरली ये हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, जहाँ पर हमको ग्रिल्स लगाना है अपने। तो गेट भी अब जनरली स्टेनलेस स्टील के आ रहे हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है। तो यहाँ तक आपने देखा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आपको आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है। वहाँ से भी आपको जो अलग अलग कैटेगरीज है कि कास्ट आयरन कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन पर है, वो सब आप वहाँ समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।